अस्सलाम वालेकुम, आपका फ्रेंड अहमद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, तो यार जितने भी लोग बाहर की कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं तो उनको पहले दो ही चीज़ें फेस करने को मिलती हैं कि अप्लाई कैसे किया जाए, और दूसरी चीज़ होती है कि पैसे कितने लगेंगे। और क्योंकि मैं खुद यूएस में होता हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यूएस के बारे में बताता हूँ कि यार इसका क्या तरीका होता है अप्लाई करने का और पैसे कितने लगते हैं। अच्छा, तो यार सबसे पहले इस चीज़ की बात करते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाए। तो अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप किसी कंसल्टेंट के साथ रब्ता कर सकते हैं और कोई कंसल्टेंट ढूंढें, और दूसरा अप्लाई करने का कि आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इन दो चीज़ों के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, या तो कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है बंदे को, या तो खुद अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अमेरिका के लिए मैंने ये बात इस वजह से की है कि यार कि जितने भी लोग ये खुद अप्लाई करते हैं अमेरिका के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं मेरे नज़दीक। अब जितने भी लोगों से पूछेंगे तो हर कोई अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं फिर तो आपको किसी चीज़ की कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि वो सारी की सारी टेंशन तो कंसल्टेंट की होगी, तो वो आपका पहले यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेगा, वहाँ से एक लेटर आएगा जिसको I-20 कहते हैं, उसके बिहाफ पे आगे एम्बेसी में वो इंटरव्यू देने जाओगे आप, ठीक है। तो आगे से जो भी आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको वो सारा गाइड कर देगा। तो अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो यूट्यूब पे ढेरों लाखों वीडियोस पड़ी हैं, तो मैं आपको ये नहीं बताने लगा कि आपने अप्लाई कैसे 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 कर सकते हैं। यूट्यूब बड़ा पड़ा है इन वीडियो से। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आपने स्कॉलरशिप के पीछे नहीं भागना। देखो, अमेरिका को चाहिए पैसे, ठीक है, लाइक उनको आप लोगों के पैसे नहीं चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान में कोई अमीर बंदा है जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, और वो भी लाइक जो एम्बेसी वालों को लगे हाँ भाई कि ये बंदा पैसे भरेगा अपनी फ़ीस के, तो वहाँ यहाँ पे आके इलीगल नहीं हो जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं वीज़ा लगने के। और इसी वजह से मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिनका स्टडी बैकग्राउंड ज़्यादा होता है उनका वीज़ा भी ईजीली लग जाता है, ठीक है। तो जितने भी मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वीज़ा लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैचलर के लिए अप्लाई करने का। तो जब भी आप अगर खुद अप्लाई कर रहे होंगे ना तो आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, आपने स्कॉलरशिप के पीछे नहीं भागना, महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, और फुल लाइक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करो कि जिसकी $50,000 एक साल की फ़ीस हो, ठीक है ना, इसके राउंड बर्ड, और उसके अंदर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए $5,000 $10,000। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढो, यहाँ पे आके आप ट्रांसफ़र ले लो किसी और यूनिवर्सिटीज़ में। जितनी भी आपको टेंशन लेने वाली चीज़ें ना, जो आपने पाकिस्तान में बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, बस आपने पाकिस्तान से करना है। यहाँ पे आने के लिए आपको महंगी से महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। वो अगर उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो आपके वीज़ा लगने के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। जब आप अमेरिका में पहुँच जाते हो तो आप यहाँ पे आके किसी भी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले सकते हो। यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आते हैं तो उनको अभी इतनी चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती, और वो क्या करते हैं, आप इंग्लिश कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, या फिर वो कह देते हैं कि हमें एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो इस वजह से यूनिवर्सिटी से पहला क्वार्टर वो ऑफ ले लेते हैं। तो ये सारी लीगल चीज़ें हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि पाकिस्तान में जब तक होना तो आपने यहाँ के लिहाज से बिल्कुल कोई भी फिक्र करनी नहीं है, कोई टेंशन लेनी नहीं है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे ना अमेरिका में वैसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। यहाँ पे आप 10 लोगों से पूछोगे यार मुझे क्या करना चाहिए, ये नहीं है कि अगला बंदा आपको गलत चीज़ कहेगा, नहीं, हर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीज़ कहेगा। हर किसी का अपना स्टेटस है, हर कोई अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए वो लगा होता है, यहाँ पे भागदौड़ कर रहा होता है। तो पाकिस्तान से आपने किसी हाई क्लास लेवल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कोशिश करनी है कि महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लो, ठीक है। और ये चीज़ उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने यहाँ पे आके काम भी करना है और स्टडी भी करनी है। और मैं आपको डिग्री के हवाले से भी एक और चीज़ बता दूँ कि जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करो ना तो आपने करना है स्टेम बेस्ड डिग्री के लिए अप्लाई करना है। तो आप कंसल्टेंट के पास जाते हो तो उसको भी कहना है कि मेरी डिग्री स्टेम बेस्ड डिग्री में एडमिशन करवाओ। उससे क्या होगा कि उससे आपके चांस और ज़्यादा हो जाएंगे वीज़ा लगने के। तो स्टैम्प बेस्ड डिग्री कौन सी होती हैं, जो
टेक्नोलॉजी वाली होती हैं, जो मेडिकल के रिलेटेड होती हैं, जो साइंस के रिलेटेड होती हैं। तो ये सारी की सारी डिग्रीज होती हैं स्टैम्प बेस। तो अगर आपका स्टैम्प बेस्ड डिग्री में एडमिशन होता है ना, तो आपके चांस और ज़्यादा हो जाएंगे वीज़ा लगने के। आते हैं कि पैसों पे, तो अमेरिका के लिए जब आप लोग अप्लाई करोगे ना, तो पैसे लगेंगे आपका काम हो जाने के बाद। जब आपका वीज़ा आ जाएगा और उसके बाद जब आप अमेरिका आ जाओगे तब आपके पैसे लगेंगे। और क्योंकि जब आप इंग्लैंड के लिए अप्लाई करते हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हो, कनाडा के लिए अप्लाई करते हो, जितनी भी कंट्रीज़ के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, तो आपको पहले उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवानी पड़ती है, सारी चीज़ें वगैरह। और यहाँ पे इस तरह नहीं होता अमेरिका में। अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ये एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप लोग जब अमेरिका में आ जाओगे तब आप लोगों ने फ़ीस जमा करवानी है, उससे पहले आप लोगों ने फ़ीस जमा नहीं करवानी। तो ये भी एक डिफरेंट चीज़ है। और पैसे कितने लगेंगे, लाइक अगर आप खुद करोगे तो $1000 के राउंड अबाउट पैसे लगेंगे। तो उसका लाइक एक बुरी चीज़ ये है कि सम टाइम लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, तो हमने कितना करना है, लाइक कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करोगे तो वो आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी अच्छी करवा देते हैं, और वो $2,000 से $3,000 के दरमियान पैसे लेते हैं। बस इतने पैसों का रिस्क है, और बाकी जितने भी पैसे होते हैं वो यहाँ पे आके लगने हैं अमेरिका के अंदर। और उस पर भी मैंने सोचा हुआ है कि एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि यार अमेरिका के अंदर पैसे कितने लगेंगे। तो लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है अमेरिका की कि आपका जब आप अमेरिका में आ जाते हो ना, तब आपके असली पैसे लगते हैं। वरना पाकिस्तान में 6-7 लाख का रिस्क होता है, वीज़ा लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा तो नहीं लगा। तो अगर इतने पैसों का आप रिस्क ले सकते हैं तो ले लें। इस चीज़ के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी कि यार अमेरिका में आने के बाद के पैसे कितने लगते हैं और यहाँ पे खाने पीने के कितने पैसे लगते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ना आए तो कोई बात नहीं, हम मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।